जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक विषय पे जानकारी देने वाला हूं और वो विषय है श्राप का। जब कोई व्यक्ति आपको श्राप देता है, आपको बद्दुआ देता है या फिर आपके लिए एक ऐसी ऊर्जा छोड़ता है जो ऊर्जा आपको नष्ट कर सकती है, तो उससे आप कैसे बच सकते हैं। और जब कोई श्राप आपके जीवन में फलित होता है तो आपके साथ में क्या क्या होता है और उस श्राप को फलित होने में कितना समय लगता है और क्या क्या घटनाएं आपके साथ में घटित होती हैं और कितना बुरा आपके साथ में हो सकता है और इससे आप कैसे बच सकते हैं। अगर आप बचना चाहते हैं तो इसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना और वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि श्राप होता क्या है, बद्दुआ होती क्या है। देखिए दोस्तों, श्राप एक सताए हुए व्यक्ति के मन की एक करुण पुकार होती है। एक कहते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है किसी चीज़ से, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया है किसी चीज़ से, उसकी आत्मा अंदर से एकदम क्रोध रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है, आत्मा तड़प रही है अंदर से। और उस तड़प के फल स्वरूप, उस रुदन के फल स्वरूप, उस परेशानी के फल स्वरूप जब वो व्यक्ति अपने मुंह से किसी व्यक्ति को श्राप देता है, किसी व्यक्ति को बद्दुआ देता है, तो वो चीज़ बहुत तीव्र होती है। वो जो चीज़ होती है ना दोस्तों, किसी तंत्र से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। इतना नुकसान आपका तंत्र से नहीं होगा, इतना नुकसान आपका किए कराए से नहीं होगा, जितना ज़्यादा नुकसान आपका किसी के दिए श्राप से हो जाएगा, किसी की दी हुई बद्दुआ से हो जाएगा। अब श्राप कई प्रकार के होते हैं, यानी कि श्राप की कोई एक लिमिटेशन नहीं है। ये कैसा भी हो सकता है। आपका जीवन बर्बाद करने के लिए कोई दे सकता है, आपकी मृत्यु के लिए कोई दे सकता है। या आपने देखा होगा, लोग कई बार बोल देते हैं कि तू सड़ सड़ के मरेगा, तुझे कीड़े पड़ेंगे। इस तरीके से भी लोग श्राप दे देते हैं और वाकई में होता है ऐसा, वाकई में होता है। मैंने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जो वाकई में ऐसे घटित हुए हैं। तो कभी भी ये जो श्राप होता है ना दोस्तों, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, इतनी ज़्यादा पावर होती है इसके अंदर कि अगर किसी हरे भरे वृक्ष को भी श्राप दे दिया जाए ना, तो वो वृक्ष 24 घंटे के अंदर अंदर सूख सकता है। वो श्राप अगर किसी व्यक्ति को दे दिया जाए, किसी फलते फूलते व्यक्ति को दे दिया जाए, जो अच्छा खासा, जिसका परिवार है, अच्छा खासा बिजनेस है, अच्छा खासा काम है, अच्छा खासा सब कुछ है, अगर उसको श्राप दे दिया जाए ना, तो वो व्यक्ति 24 घंटे में बर्बाद हो सकता है। 24 घंटे में उसके घर में मौत की लाइन लग सकती है, 24 घंटे में दुर्घटना हो सकती है, 24 घंटे में खून की उल्टियाँ हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, मृत्यु हो सकती है 24 घंटे के अंदर अंदर। तो इन चीज़ों को बहुत गहराई से देखा जाता है। और ये चीज़ ऐसी होती है ना दोस्तों कि जो काटे नहीं कटती। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि आप तंत्र की काट कर सकते हो, आप किए कराए की काट कर सकते हो, आप किसी व्यक्ति ने मसानी विद्या कर दिया, गंदी गंदी से गंदी शक्ति भी अगर किसी ने छोड़ दिया ना आपके ऊपर, तो उसकी भी काट आप कर सकते हो, भूत प्रेतों का इलाज कर सकते हो। लेकिन किसी की दी हुई बद्दुआ काटे नहीं कटती। ये चीज़ें ऐसी होती है ना जो व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर देती है, जन्मों की तपस्या ख़त्म कर देती हैं। और पूरे जीवन काल में लोगों ने जितना संघर्ष किया होता है, जितना कुछ पाया होता है, और उनकी एक गलती की वजह से उनका सब कुछ चला जाता है। पूरे के पूरे भाग्य का परिवर्तन ही कर देती हैं ये चीज़ें। तो इनसे जितना हो सके आपको बचना चाहिए। बचने के उपाय भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि श्राप किन लोगों का सबसे ज़्यादा लगता है। किन लोगों का सबसे पहली श्रेणी में जो लोग आते हैं वो होते हैं साधु संत महात्मा। साधु संत महात्मा सबसे पहली श्रेणी में आते हैं, जिनका श्राप फलित होता ही होता है, जिनका श्राप, जिनकी बद्दुआ लगती ही लगती है और जिनका आशीर्वाद लगता ही लगता है।
अगर कोई साधु है, कोई संत है, कोई महात्मा है जिन्होंने बहुत तपस्या करी है, बहुत पूजा पाठ की है अपने जीवन में, पूरा जीवन उन्होंने पूजा पाठ में निकाल दिया, पूरा जीवन उन्होंने तपस्या में निकाल दी, पूरा जीवन उन्होंने भगवान की भक्ति में, भजन में निकाल दिया, अगर वो किसी को श्राप दे दें तो 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो श्राप फलित होगा ही होगा। तो कभी भी साधु संतों का, महात्माओं का अपमान भूल से भी मत करना, और जितना हो सके उनके श्राप से बचना, हमेशा उनको सम्मान देना, भले से वो कैसे भी हों, भले से वो कितने भी खराब हो, बुरे हों, गुस्से वाले हों, कैसे भी हो, कभी भी उनका अपमान मत करना और हमेशा उनको सम्मान देना, उनको भोजन प्रसाद करवाना या जो भी है। मैं आपको कुछ नहीं कह रहा कि कुछ मत करवाओ, उनको 1 रुपये भी मत दो भले से, लेकिन अपमान मत करो। अगर आप किसी को सम्मान नहीं दे सकते तो किसी का अपमान करने का भी अधिकार आपका नहीं है। तो उनसे बचो, उनके श्राप से। दूसरी श्रेणी में जो लोग आते हैं वो होते हैं कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं। होता क्या है दोस्तों, देखिए, जो हमारा जीवन होता है, हमारे जीवन में हमारा बचपना आता है, फिर जवानी आती है, फिर वृद्धावस्था आती है। तो धीरे धीरे करके जब हमारी उम्र बढ़नी शुरू हो जाती है ना, तो हमारे काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर होते चले जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमको समाज सिखाता है, बहुत सारी चीज़ें हमको परिवार सिखाता है, और बहुत सारी चीज़ें हम खुद ब खुद सीखते हैं। धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क का विकास होता है, हमारे मन का विकास होता है, और हम अनुभव से सीखते हैं। तो जब बड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं, वो उनके अंदर भी एक क्लियरिटी आ जाती है चीज़ों को लेकर के। थोड़ा सा उनका जो मोह माया को लेकर के सिस्टम है ना, वो थोड़ा सा भंग होना शुरू हो जाता है। जब वो वृद्धावस्था में आते तो वो सोचते हैं कि हमने क्या किया अपने जीवन में, बस यही सब, बस खाया पिया, बच्चे पैदा किए और घूमे फिरे, बस यही सब किया। भगवान की भक्ति करी होती तो शायद हमें ईश्वर की प्राप्ति हो गई होती, भगवान की प्राप्ति हो गई होती, और हमारे मरने के बाद में हमको यमराज नहीं, हमको भगवान के दूत लेने आते, और साक्षात भगवान आते हमको लेने के लिए। तो ये चीज़ें उनके अंदर क्लियर होनी शुरू हो जाती है। फिर वो झूठ बोलना भी कम कर देते हैं, वो सच बोलना शुरू कर देते हैं। सच ज़्यादा बोलते हैं, झूठ बिल्कुल ना के बराबर उनका हो जाता है। और बड़े बुज़ुर्गों की थोड़ा सा अंदर स्वभाव भी उनका थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा पोलाइट, एकदम नरम हो जाता है। तो बड़े बुज़ुर्गों का भी जो श्राप होता है, जो बद्दुआ होती है, वो बहुत ज़्यादा लगती है लोगों को। इसलिए बड़े बुज़ुर्ग अगर आपको कुछ कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करो, उसको साइड कर दो, उसको सुन लो और चले जाओ। अगर आप उनको ज़्यादा सताओगे, ज़्यादा उनको परेशान करोगे, तो फिर वो आपको बद्दुआ देंगे। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, बड़े बुज़ुर्गों की बद्दुआ बहुत फलित होती है, उनका आशीर्वाद बहुत फलित होता है। मैं लाइव एग्जांपल भी आपको दे सकता हूँ, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली चीज़ है। बाकी बस इतना ही कहूँगा कि बड़े बुज़ुर्गों की दुआ बद्दुआ बहुत लगती है, तो उनसे भी आपको बचना चाहिए। जितना हो सके अवॉइड करो, कोई बात नहीं। अगर आपको उनकी कोई बात पसंद नहीं आ रही कि चलो कोई बात नहीं, आप सुन लो और उसको छोड़ दो, पर कुछ पलट के जवाब मत दो, इग्नोर करके चले जाओ, ज़्यादा बात है। अगर आप नहीं कर सकते उस काम को तो। बाकी उनके अंदर चंचलता ज़्यादा हो जाती, जैसे बच्चे चंचल होते हैं वैसे बुज़ुर्ग भी चंचल हो जाते, तो वो भी काफ़ी चीज़ें बोलते हैं हमको। अब इसके बाद में बात आती है महिलाओं की। महिलाओं की भी जो आत्मा होती है, जो उनका मन होता है, बड़ा ही चंचल होता है, और महिलाएं बड़े ही कोमल स्वभाव की होती हैं। बहुत जल्दी खुश भी हो जाती हैं, बहुत जल्दी रुष्ट भी हो जाती हैं, बहुत जल्दी नाराज़ भी हो जाती हैं। तो महिलाओं की दी हुई बद्दुआ भी बहुत जल्दी लगती है। बहुत जल्दी अगर वो भी दुखी हैं किसी चीज़ को लेकर के परेशान है, उनकी आत्मा अंदर से तड़प रही है, परेशान है, दुखी है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा मन से अगर किसी को कोई चीज़ बोल देना, तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, वो चीज़ ज़रूर फलीभूत होती है, ज़रूर फलित होती है। और ये इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। इनसे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, मैं आपको बता रहा हूँ कि साधना पूजा पाठ से आप इन चीज़ों को काट सकते हो, आप कम कर सकते हो। मान लीजिए किसी का श्राप आपको लग गया है,
उस श्राप से बचने के लिए आप अपने इष्ट देव की उपासना कर सकते हैं, अपने इष्ट देव की साधना कर सकते हैं, अपने भगवान की तपस्या कर सकते हैं। तो जब आप भगवान की तपस्या करेंगे, अपने इष्ट की तपस्या करेंगे, भक्ति करेंगे, तो उनकी ऊर्जा से जो श्राप की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो कटती है, वो ख़त्म होती है, तो उससे भी आप काट सकते हो। और इससे भी अच्छा उपाय ये है कि ऐसा काम ही मत करो कि कोई आपको बोले। इसलिए कोई कुछ भी बोल रहा है, तीसरा बंदा कुछ बोल रहा है, उस पर ध्यान ही मत दो, बस अपने कर्म पे ध्यान दो। आपको कैसे भजन करना है, भक्ति करनी है, कैसे पूजा करनी है, पाठ करनी है, अपना करियर कैसे बनाना है, अपने माता पिता की सेवा कैसे करनी है, बस इस पे ध्यान दो। और बाकी ज़्यादा किसी के मुंह मत लगो, ज़्यादा क्रोध मत करो, लोभ लालच मत करो, और किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि कोई भी इंसान श्राप बद्दुआ तभी देता है जब उसका दिल दुखता है। तो दिल दुखाने वाले काम कभी मत करना दोस्तों। बाकी मैं कह रहा हूँ, हमेशा लोगों से आशीर्वाद लो, उनकी दुआएं लो। गारंटी मैं देता हूँ, आप इतने आगे बढ़ते चले जाओगे कि कभी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के आपको देखना नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ को आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूँगा फिर किसी विषय को लेकर के। जय माता रानी की।